Hello students of BSc Part Second. Here I am Dr. Aksha Mishra. अब प्रीवियस लेक्चर में अपन ने यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लिया ऑलमोस्ट, जिसमें हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, रूट एंड लीफ पढ़ा था और टिश्यूज़ के बारे में पढ़े थे और प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स भी पढ़े हमने और कुछ छोटे मोटे और भी टॉपिक्स पढ़े. अब जो हम थर्ड यूनिट का टॉपिक लेने जा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये प्रैक्टिकल में भी बहुत आता है. तो ये टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है? पहले तो हमें यही पढ़ना है कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, इसके बारे में जानेंगे. इससे पहले सेकेंडरी ग्रोथ में जाए उससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा रिकॉल कराना चाहती हूँ कि स्टेम का एक जनरल करेक्टर, अगर हम उसके एनाटॉमी देखें तो क्या एनाटॉमी होती है. तो हमने देखा था टीएस काटा था जब हमने स्टेम का, तो उसमें हमने देखा था सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस होती है, उसके ऊपर क्यूटिकल होती है. उस एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है. एपिडर्मिस के नीचे फिर कॉर्टेक्स का रीजन शुरू हो जाता है, जो या तो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज का होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस या कॉलनकाइमेटस, किसी भी टिश्यूज का बना हुआ होता है. और कॉर्टेक्स एंड करता है एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर में जाकर के. तो एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस तक होता है कॉर्टेक्स रीजन और उसको हम एक्स्ट्रास्टेलर रीजन भी कहते हैं. एंडोडर्मिस के अंदर फिर एक सिंगल लेयर पेरिसाइकिल की पाई जाती है, पेरिसाइकिल के सेल्स की पाई जाती है. पेरिसाइकिल के बाद पित्त तक जो है वेस्कुलर बंडल्स उपस्थित होते हैं. वेस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट सब हर उसके अंदर मोनोकॉट में अलग, डाइकॉट में अलग है. वो सब मैं बता चुकी हूँ, मैं तो एक जनरल बता रही हूँ आपको. तो जो वेस्कुलर मतलब पेरिसाइकिल के अंदर वाला जो रीजन है जिसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं पित्त तक, उसको कहते हैं स्टीलर रीजन. तो ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे बनाया हुआ है. पहले तो ये है कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, फिर मैंने आपको ये समझाया कि इसमें स्टीलर रीजन क्या होता है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या होता है. अब इस सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है, अब हम ये पढ़ेंगे. तो अभी तक आप लोगों ने देखा था कि जो द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं, इनके लंबाई जो होती है वो प्राथमिक वृद्धि द्वारा वृद्धि हो जाती है लंबाई में, है ना, मूल स्तंभ के अंदर. परंतु प्राथमिक संरचना के अंदर जब द्वितीयक उत्तक बनने लग जाते हैं, पौधा बड़ा होने लग जाता है, थोड़ा चौड़ा भी होने लग जाता है, तब उसकी चौड़ाई जो है वो स्तंभ की चौड़ाई या मोटापा या व्यास समझ लो, उसमें जो वृद्धि होती है वो द्वितीयक उत्तकों के द्वारा होती है और इस वृद्धि को सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं. ये सेकेंडरी टिश्यू जो बनते हैं ये लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से बनते हैं. अब ये मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ होती क्या है ना. इससे क्या होता है, चौड़ाई में वृद्धि होती है. अब कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे. तो सेकंड टॉपिक है, सेकंड पैरामीटर है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम. जो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट स्टेम में होता है वो स्टीलर रीजन के अंदर कैसे होता है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में मैं पहले बता चुकी हूँ आपको स्टीलर रीजन क्या होता है और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन क्या होता है. अब स्टीलर रीजन के अंदर द्वितीयक संवहन उत्तक का निर्माण होता है. यह संवहन उत्तक का निर्माण वेस्कुलर कैम्बियम की सक्रियता से होता है ना. ये कैसे होता है ये अब मैं आगे बताऊंगी आपको. और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के अंदर जो सेकेंडरी कॉर्टिकल टिश्यूज होते हैं उनका निर्माण होता है और ये कॉर्कैम्बियम या फैलोजन की सक्रियता से बनते हैं. ये मैं सब डिटेल में आपको आगे बताऊंगी. ये तो अभी मैंने सिंपल बताया कि स्टीलर रीजन में कैसे ग्रोथ होती है और एक्स्ट्रा स्टीलर में कैसे ग्रोथ होती है. तो अब हम पहले लेंगे स्टीलर रीजन. कि स्टीलर रीजन में इन 3 पैरामीटर्स को पढ़ेंगे जिसके दौरान हम ये समझ पाएंगे कि स्टीलर रीजन के अंदर कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है. तो पहले है एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम. हमने सबसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ वेस्कुलर डाइकॉट्स के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उसके अंदर जाइलम अंदर की तरफ, पित्त की तरफ, फ्लोएम बाहर पेरिफेरी की तरफ, और बीच में उनके एक कुछ पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं, विभाजक सेल्स हो जाते हैं. उसके एक पतली स्ट्रिप पाई जाती है जिसे फेसिकुलर कैम्बियम
कैम्बियम भी कहते हैं, फेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं, या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम भी कहते हैं। अगर आप रिकॉल करें तो आपको याद आएगा ये सब। ये जो इनके बीच में जो टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक होकर कैम्बियम बनाया, ये प्रोकैम्बियम या प्राक एधा का कुछ पोर्शन होता है, जिससे फेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनते हैं। डायग्राम मैंने आपको पीडीएफ में दिए हैं, आप पहले पीडीएफ खोल के देखेंगे, फिर मैं जो लेक्चर दे रही हूँ उसको सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। संवहन पुलों की जो एधाओं फेसिकुलर कैम्बियम के बीच बीच में जैसे दो वेस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, फिर जाइलम फ्लोएम कैम्बियम, इन दो के बीच में जो कैम्बियम वाला पोर्शन होता है, वो जो मेडुलरी रेस का जो बीच में मज्जा किरणों की जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं उस रीजन की, और वो मेरिस्टेमेटिक होकर के और एधा का, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम का या अंतरापुलीय एधा का निर्माण करती हैं, या उन्हें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम कहा जाता है। एक कैम्बियम जाइलम फ्लोएम के बीच में और एक कैम्बियम दो जाइलम फ्लोएम के दो कैम्बियम्स के बीच में। अब पुलीय एधाएं जो होती हैं वो अपने पार्श्व में मीन्स साइड में बनी हुई अंतरापुलीय एधाओं से जुड़कर वो सारी जुड़ जाती हैं, मीन्स इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर दोनों जुड़ जाती हैं और जुड़कर एक कंप्लीट रिंग बनाती हैं, जिसे कैम्बियम रिंग कहा जाता है। इसे कैम्बियम रिंग कहा जाता है ना। अब कैम्बियम रिंग की जो सक्रियता के कारण ये जो कैम्बियम रिंग कंप्लीट बन गई, अब ये जब एक्टिव हो जाएगी तो इनमें संवहन उत्तक, या यूं समझ लीजिए कि द्वितीयक फ्लोएम और द्वितीय जाइलम बनते हैं, मीन्स द्वितीयक वेस्कुलर कैम्बियम बनते हैं। अतः इसे संवहन एधा भी कहते हैं। इस कैम्बियम को जो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बना रहे हैं, उसे वेस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है। ये वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है, ये दो प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। एक तर्क रूप आद्य, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, और एक होता है किरण आद्य, जिसे कहते हैं रे इनिशियल्स। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती हैं उनकी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, चौड़ाई कम होती है उनकी लंबाई की तुलना में, और एंड्स जो होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाती हैं, और जो रे इनिशियल्स होती हैं वो छोटी और समव्यासी होती हैं, और ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस का निर्माण करती हैं। ये आपको मैंने बताया एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम कि कैसे वेस्कुलर कैम्बियम बना। इंटरफेसिकुलर और फेसिकुलर कैम्बियम के मिलने से एक कंप्लीट रिंग जो बनती है उसे वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं, और कैसे वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनते हैं। सेकेंड बी पॉइंट है, बी पैरामीटर है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी टिश्यूज। कैम्बियम रिंग की जो कोशिकाएं होती हैं वो जीवित होती हैं, सघन होती हैं और जीव द्रव्य युक्त होती हैं, आयताकार होती हैं और सिंगल लेयर्ड होती हैं। ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल होता है, प्रत्येक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल जो होती है या तर्करूपी आद्यक जो होती है, उसके अंदर पेरिक्लाइनल या परिणतिक डिवीजन होता है, परिणतिक विभाजन या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे दो पुत्रिक कोशिकाएं बनती हैं। इसमें से एक कोशिका तो मेरिस्टेमेटिक बनी रहती है, परंतु जो दूसरी कोशिका होती है वो स्थायी कोशिका बन जाती है। अब अगर ये जो स्थायी कोशिका है ये कैम्बियम रिंग के बाहर बनी है, मीन्स टुवर्ड्स द एपिडर्मिस, तो ये सेकेंडरी फ्लोएम का बनाती है। और अगर ये कैम्बियम रिंग के अंदर की तरफ बनी है, मीन्स टुवर्ड्स द पिट, तो ये सेकेंडरी जाइलम या द्वितीयक जाइलम बनाती है। तो हमने देखा कैम्बियम रिंग के विभाजन से, कैम्बियम रिंग जो है
उसके विभाजन से जो सेकेंडरी फ्लोएम और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनते हैं। अब आप देखेंगे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बन गए। अब इनका फेट क्या है, भविष्य क्या है इनका और प्राथमिक उत्तकों का भी। तो एडा की जो क्रियाशीलता है वो भीतर की ओर, जो कैम्बियम रिंग होती है वो अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होती है, इसलिए द्वितीयक जाइलम बहुत ज़्यादा बनते हैं द्वितीय फ्लोएम के अनुपात में या तुलना में। तो द्वितीयक जाइलम और द्वितीय फ्लोएम बनने से प्राथमिक जाइलम जो है, जैसे जैसे द्वितीयक जाइलम बाहर बनते जाएंगे हर साल, हर उसमें तो फर्स्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंड रिंग ऑफ सेकेंड ईयर में सेकेंड रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, तो ऐसे कई रिंग्स बाहर बनती हैं, कई रिंग्स सेकेंडरी जाइलम की अंदर बनती हैं। तो ये जैसे जैसे द्वितीयक जाइलम फ्लोएम बनते हैं, तो जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो सेकेंडरी टिश्यूज के बनने के कारण एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा सेलुलर क्षेत्र, मैंने बताया आपको एक्स्ट्रा सेलुलर क्षेत्र कॉर्टेक्स रीजन, उस पर दबाव बनना शुरू हो जाता है क्योंकि वो बाहर की तरफ बनते हैं इसलिए। और जो प्राइमरी जाइलम जो होते हैं वो सेकेंडरी जाइलम के रेगुलर बनने से वो मज्जा की ओर धकेलते चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वो मज्जा के अंदर त्रिकोणीय रूप में दिखाई देने लग जाते हैं और थोड़े समय बाद और ज़्यादा द्वितीयक जाइलम बनने से मज्जा के स्थान को भी वो ग्रहण कर लेते हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की ओर बनता है और प्राइमरी फ्लोएम को बाहर कॉर्टेक्स की ओर धकेलता है, जिससे प्राथमिक फ्लोएम भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, ऊपर जाते जाते वो भी नष्ट हो जाती है। तो ये सब आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया है जो स्टीलर रीजन के अंदर है। अब हम एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के बारे में हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।